बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 15.2। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग किसके बारे में जानेंगे, तो यहाँ पे हम लोग रोम्बस के बारे में जानेंगे। ठीक है बच्चों, रोम्बस किसको कहा जाता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं और एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है। चलिए हम सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे ना मैं एक क्वाड्रिलेटरल बना रही हूँ। ठीक है, तो ये जो मैंने बनाया ना बच्चों, यही आपका क्या है, रोम्बस है। ठीक है, रोम्बस में होता क्या है, इसके जो सभी साइड्स हैं ना वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। यानी कि देखो जैसे यहाँ पे लिखा मैंने A B C और ये D। ठीक है, तो देखो इस क्वाड्रिलेटरल में सारे के सारे साइड्स क्या है बच्चों, इक्वल है। मतलब AB विच इज इक्वल टू BC। ठीक है, और ये इक्वल है DC के, ये इक्वल है AD के। इसीलिए ये जो फिगर आपके सामने है इसको हम लोग रोम्बस बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, रोम्बस में डायगनल्स भी होते हैं। ये रहा आपका पहला डायगनल, ये रहा आपका दूसरा डायगनल। ठीक है, अब देखो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिन्हें आप लोग को समझ लेना चाहिए। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, पता है आप लोगों को, जो इसके मतलब जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ना इसमें, वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अपोजिट एंगल्स मतलब क्या होता है, जैसे कि एंगल ए का अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा बच्चों, एंगल सी हो जाएगा। एंगल डी का अपोजिट एंगल क्या होगा, एंगल बी होगा। समझ रहे हो कि नहीं, यानी जो सामने सामने होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपोजिट एंगल्स कहते हैं। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये तो हो गई आपकी पहली प्रॉपर्टी। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, तो सुन लीजिए इसको भी। डायगनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसके डायगनल्स है ना बच्चों, वो क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। यानी परपेंडिकुलर भी होते हैं और बाइसेक्टर भी होते हैं। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, देखो जैसे ये दोनों जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना बच्चों, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट एम पर। ठीक है, तो इसने क्या किया, सुनिएगा ध्यान से, इसने इस वाले डायगोनल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। यानी कि ये जितना होगा ना उतना ही ये भी होगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे भी होगा बच्चों, सुनिए ध्यान से, इसका लेंथ जितना होगा उतना ही इसका भी लेंथ होगा। ठीक है, तो ये होता है आपका बाइसेक्टर। अब ये परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, तो जहां पे ये लोग मिल रहे हैं ना, यानी यहाँ पर मतलब जहां पर ये लोग क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहां पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा बच्चों, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। परपेंडिकुलर यानी क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल है ना, सीधी सीधी लाइन। ठीक है, और सीधी लाइन कितने डिग्री का एंगल बनाती है, तो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। मतलब यहाँ पर ना 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे हम लोग इसका यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। ठीक है बच्चों, तो बस यही 2 चीजें आप लोग को ध्यान में रखना है। अब चलिए मैं आप लोगों को फॉर्मूला बता देती हूँ एरिया ऑफ रोम्बस का। देखो इसका ये होता है फॉर्मूला, सबसे पहले लिखने का 1/2, फिर इनटू, यहाँ पे आता है प्रोडक्ट ऑफ लेंथ्स ऑफ डायगोनल्स। कहने का मतलब क्या है, समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे लिख दिया मैंने 1/2 इनटू, अब इसके डायगोनल्स क्या क्या हैं, तो एक तो AC, दूसरा BD। देखो DB और AC ये क्या है, डायगोनल्स है ना, तो इनका हमें क्या करना है बच्चों, प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। चाहिए तो कहीं पे लिख करके रख लो, जहां पे भी आपको प्रोडक्ट दिखे आप समझ जाइए कि वहां पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या बच्चों, देखो हम लोग क्या लिखेंगे, पहला डायगोनल क्या है बच्चों, AC, दूसरा डायगोनल क्या है, BD। ठीक है, तो ये देखिए ये मैंने लिख दिया। यानी कि एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है बच्चों, 1/2 इनटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ्स ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, समझा आप लोगों को, तो ये फॉर्मूला भी अच्छे से आप लोग लिख लीजिए अपनी नोटबुक में, है ना। देखो प्रैक्टिस स्टार्ट करने के पहले अच्छे से आप ये रोम्बस के बारे में लिख लो कि रोम्बस किसको कहा जाता है, इसकी प्रॉपर्टीज भी लिख लीजिए। उसके बाद से ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया ना इसे भी लिख लीजिए। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस के ऊपर। तो ये रहा बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, देखो इसमें क्या दिया गया है कि लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 15 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। यानी कि आपके पास ना एक रोम्बस है, चलो रोम्बस बनाई देते हैं, ये लीजिए। ठीक है, ये हो गया हमारा रोम्बस और ये हो गए इसके डायगोनल्स। ठीक है, एक मिनट, ये इधर चिपका हुआ है। ठीक है, इसका नाम रख देते हैं
A B C और ये D, सही है ना। तो इसके जो डायगनल्स है ना बच्चों, उनका लेंथ कितना है, तो 15 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। तो देखो इन दोनों डायगनल्स में से आप किसी को भी 15 मान लो, किसी को भी 24, तो चलो हम समझ लेते हैं, मान लेते हैं कि इसका लेंथ है 15 सेंटीमीटर और इसका लेंथ है कितना, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 24 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, वैसे आपको ये फिगर बनाना नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, चलो अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या क्या दिया गया है, लेंथ दिया गया ना डायगोनल का, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि हियर, यहाँ पर लेंथ ऑफ, स्पेलिंग गलत लिख दिया, देखो वहां पे सही लिखा है ना, हाँ वहां पे सही लिखा है, लेंथ ऑफ द diagonals of a rhombus are 15 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, यस, तो ये हमने लिख दिया। अब उसके बाद हमें एरिया बताना है ना, एरिया फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, एरिया वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, वी नो दैट, हमें पता है, क्या पता है, हमें फॉर्मूला पता है। क्या जानते हैं हम लोग कि एरिया ऑफ रोम्बस किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ रोम्बस, इसका फॉर्मूला ये होता है क्या, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ्स ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, अब चलो यहाँ पर हम लोग वैल्यूज रखते हैं, तो 1/2 लिख दिया इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल। तो डायगोनल के लेंथ क्या क्या है बच्चों, एक तो है 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 15 इंटू दूसरा वाला जो डायगोनल है उसका लेंथ है 24, तो यहाँ पे लिख दिया 24 है ना, दोनों का प्रोडक्ट यानी दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। अब चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखो बच्चों इसको हम लोग 2 से कैंसिल कर देते हैं, इसको 2 1 जा 2 और 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, मतलब यहाँ पे क्या आया 12। अब 12 इंटू 15 दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखो मैं आपको करके बताती हूँ, 15 और 12, तो डायरेक्टली किया जाए, 12 5 से क्या होता है बच्चों 60, 60 का 0 6 मतलब 6 आ गया, फिर 12 1 जा 12 और 6, मतलब कितना आ गया बच्चों 180, इतना ही आएगा ना। चलो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 180। ठीक है, तो बस मिल गया आप लोगों को, इसका आंसर लिख दीजिए यहाँ पे कि देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस which is equal to 180 स्क्वायर सेंटीमीटर। याद रखना बच्चों, एरिया जो है ना वो हमेशा स्क्वायर में ही आता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो इसका एरिया कितना आ गया 180 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल था, सिंपल था ना, बस आप लोग को फॉर्मूला आना चाहिए। अब चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में भी बच्चों आप लोग को यही करना है। देखो, लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 16.5 सेंटीमीटर एंड 14.2 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। यहाँ पे अगेन आपको डायगोनल्स के लेंथ दिए गए हैं, हमें यहाँ पे क्या करना है बच्चों, एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलो फिर फाइंड कर लेते हैं। देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, सॉल्यूशन, फिर जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसे एक बार इधर लिख लेते हैं कि लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 16.5 सेंटीमीटर एंड 14.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका एरिया निकालना है। तो देखो बच्चों, एरिया का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ना, यहाँ पे लिखते हैं कि वी नो दैट, हमें पता है, क्या पता है हमको, एरिया ऑफ रोम्बस विच इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, चलो अब यहाँ पे वैल्यूज रखते हैं 1/2 इंटू,
तो देखो बच्चों, जो आपके डायगनल्स हैं उनका लेंथ क्या क्या दिया है, पहले का ये दिया गया है तो हम लिख देते हैं 16.5 इंटू दूसरे का 14.2, ये लीजिए मैंने लिख दिया 14.2, ठीक है। अब चलो बच्चों इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो एक काम करते हैं, क्या काम किया जाए, देखो इसको 2 से कैंसिल करते हैं, देखो 2 7 सा 14, फिर यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 2 1 सा 2, यही आएगा ना, एक बार अच्छे से देख लेते हैं। यस बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे 7.1 आ जाएगा। अब इन सभी का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखिए 16.5 इंटू 7.1, चलो करते हैं, 1 5 सा 5, 1 6 सा 1 1 सा, ठीक है। 7 5 सा क्या होता है बच्चों 35, 3 आ गया, 7 6 सा कितना होता है 42, 42 प्लस 3 45, फिर यहाँ पे 4 आ गया, 7 1 सा 7, 7 4 11, 5 6 5 11, 1 आ गया, 5 1 6 1 7, फिर 1 1, पॉइंट कहाँ पे लगाएंगे, तो देखो यहाँ पे 1 नंबर के बाद पॉइंट है, यहाँ पे 1 नंबर, तो 1 2 मतलब यहाँ पर आ जाएगा बच्चों पॉइंट, यानी कि देखो इसका एरिया हमें कितना मिला, तो इतना मिला 117.15 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, समझे कि नहीं, तो बस ये है बच्चों आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो इसको मिटा दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए, देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस विच इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, तो 117.15 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तो देख लीजिए बच्चों, यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया। तो इन दोनों को आप लोग अच्छे से समझ लो, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। चलिए बच्चों, अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो रोम्बस का ना पेरीमीटर दिया है। बताइए रोम्बस का पेरीमीटर कितना है बच्चों, 100 सेंटीमीटर। पेरीमीटर यानी क्या होता है, जैसे कि आप समझ लीजिए ये है आपका रोम्बस ABC और ये D, ठीक है। तो पेरीमीटर यानी क्या होता है बच्चों, ये जो चारों साइड्स होंगे ना, जब हम इनका सम करेंगे, यानी कि AB प्लस BC प्लस DC प्लस AD, ठीक है, सारे साइड्स को अगर मैं प्लस करूं तो वही मेरा क्या कहलाता है बच्चों, पेरीमीटर। तो यहाँ पे पेरीमीटर कितना दिया गया है, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और हम एक और बात जानते हैं, क्या जानते हैं, कि रोम्बस के अंदर चारों साइड्स क्या होते हैं बच्चों, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। फिर आगे देखिए, लेंथ ऑफ वन डायगोनल इज 48 सेंटीमीटर, यानी कि देखो जैसे रोम्बस के अंदर 2 डायगोनल्स होते हैं, है ना, जिसमें से एक डायगोनल का लेंथ है हमारे पास, देखो बच्चों एक डायगोनल का लेंथ कितना है, 48 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, मतलब ये जो हमारा रोम्बस है ना, इसका हमको एरिया बताना है, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पे एक डायगोनल का लेंथ दिया है ना, तो इन दोनों में से किसी को भी आप 48 सेंटीमीटर ले सकते हो। तो चलो हम मान लेते हैं कि ये वाला जो डायगोनल है ना, इसका लेंथ कितना है, 48 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि इस पॉइंट को मैंने O मान लिया, ठीक है बच्चों। अब मुझे एक बात बताइएगा, अगर मुझे इस रोम्बस का एरिया फाइंड आउट करना है, बड़े ही ध्यान से देखिएगा, ठीक है, बहुत सिंपल है, बस आप लोग को कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। सुनो ध्यान से, अगर आपको एरिया निकालना है इस रोम्बस का, तो बताइए फॉर्मूला क्या होता है, 1/2, और यहाँ पे क्या आता है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ्स ऑफ डायगोनल्स, यानी जो डायगोनल्स हैं उनके लेंथ का प्रोडक्ट। तो यहाँ पे कौन कौन से डायगोनल्स हैं, पहला तो AC है, दूसरा आपका क्या है बच्चों, DB, ठीक है। तो देखो इनमें से देखो हमारे पास क्या है और क्या नहीं है, तो हमारे पास ये 1/2 का तो 1/2 ही रहेगा, है ना। AC है क्या हमारे पास, देखो बच्चों AC है, नहीं है। और DB है, जी हाँ DB है, कितना, 48 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सुनो, अगर आपको एरिया चाहिए तो आपके पास क्या होना चाहिए बच्चों, ये AC भी होना चाहिए। अगर हमारे पास AC रहे तो फिर हम लोग बड़े ही आराम से इस रोम्बस का एरिया बता सकते हैं, है ना। यानी सबसे पहले हमारा मेन काम क्या होना चाहिए बच्चों, ये जो AC है, यानी जो दूसरा वाला डायगोनल है, इसका लेंथ निकालना। अगर एक बार हमको ये मिल गया, उसके बाद से रोम्बस का एरिया हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। अब ये AC कैसे मिलेगा, चलो देखते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे लिखो कि लेट क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रोम्बस, ठीक है। यहाँ पे फिगर दिया नहीं था ना, हमने खुद से बनाया, तो इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा कि क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है, तो ये एक रोम्बस है, ठीक है, जिसमें ये जो है बच्चों मतलब BD, ठीक है, DB लिखो या फिर BD, दोनों का मतलब सेम होता है। DB कितना है, 48 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो इसका पेरीमीटर है वो कितना है, 100 सेंटीमीटर। तो मुझे एक बात बताइए, पहले तो मैं इसको लिखती हूँ कि पेरीमीटर ऑफ रोम्बस
रोम्बस का नाम क्या है, ABCD, ठीक है। कितना दिया है, 100 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है बच्चों। तो इसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो इसके साइड्स है ना वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे बताऊँ आपको, सुनो। हम एक बात तो जानते हैं कि सारे के सारे साइड्स क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे। मतलब ए बी जितना होगा उतना ही BC होगा, है ना, उतना ही DC होगा, उतना ही AD होगा, है ना। मतलब आप ऐसे समझो, अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो सब के सब क्या होंगे बच्चों, 1 सेंटीमीटर ही होंगे, ठीक है। और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब पेरीमीटर अगर हमें बताना है तो हम लोग क्या करते हैं, जो सारे साइड्स हैं उनके लेंथ को प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो बच्चों, AB कितना x, BC कितना x, DC भी कितना है x, है ना, और AD भी कितना है x, विच इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब इन सभी को प्लस कर दीजिए, तो देखो x प्लस एक्स प्लस प्लस एक्स कितना हो जाएगा बच्चों, 4x, विच इज इक्वल टू 100। तो यहाँ पर x का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, 100, और 4 को उधर लेंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा। चलो अब इसको कैंसिल करते हैं, तो 4 1 4, 4 2 एडिशनल 2 बचेगा, 4 5 20, यानी कि यहाँ पे कितना आ गया बच्चों, 25 सेंटीमीटर। मतलब ये जो रोम्बस है ना, इसका जो साइड है उसका लेंथ कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और हर एक साइड इतने ही सेंटीमीटर का है। चलो लिख देते हैं यहाँ पर 25 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लिख देंगे 25 सेंटीमीटर, है ना, और इधर भी लिख देते हैं, समझे कि नहीं। तो यही बात आपको यहाँ पे लिख करके बताना पड़ेगा। कैसे बताओगे, यहाँ पे आप बता दीजिएगा कि जो इसका साइड है ना, या फिर ऐसे लिखो जैसे मैंने आपको बताया ना, आप ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली यहाँ पे 25 सेंटीमीटर लिख दिया तो भी चलेगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं कि साइड ऑफ द रोम्बस, ठीक है, डायरेक्टली लिख दो, साइड ऑफ द रोम्बस क्या हो जाएगा, 100/4। 4 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि हम जानते हैं रोम्बस के अंदर 4 साइड्स होते हैं और चारों के चारों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब इसको कैंसिल कर दो तो कितना आएगा बच्चों, 25, यानी कि साइड ऑफ द रोम्बस क्या आ गया बच्चों, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या निकालना था, ए से निकालना था ना। तो अब ये कैसे मिलेगा, तो देखो बच्चों आपको करना क्या है, मैंने आप लोग को एक प्रॉपर्टी बताई थी, रुकिए पहले तो आप इसको समझ लो। ये पूरा कितना है, 48, ठीक है। और देखो मैंने आपको कौन सी प्रॉपर्टी बताई थी कि जो डायगोनल्स होते हैं किसके अंदर, रोम्बस के अंदर, वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। इसका मतलब आप समझ रहे हो, सुनो ध्यान से। यहाँ पर ये जो पॉइंट O है ना बच्चों, ये क्या करेगा, इसको और इसको, यानी कि ये वाले डायगोनल को और ये वाले डायगोनल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। मतलब ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा, फिर ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा, है ना। और ये परपेंडिकुलर भी होता है, मतलब यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा बच्चों, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, ये वाला जो मतलब ये वाला जो ये डायगोनल था, इसको हमने क्या बोला था कि ये है 48 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो अगर ये पूरा 48 सेंटीमीटर का है तो फिर इतना क्या हो जाएगा बच्चों, इसी का आधा, है ना, क्योंकि ये जो O है ये क्या है, मिड पॉइंट ऑफ दिस डायगोनल, ठीक है। इसीलिए DO और BO कितने हो जाएंगे, इसका आधा कर देना। तो इसका आधा करोगे तो कितना होगा बच्चों, 24, ठीक है। तो चलो अभी इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। पहले तो वो प्रॉपर्टी बता देते हैं कि कैसे लिखेंगे। देखो यहाँ पे हम लिखते हैं कि सिंस डायगोनल्स of a rhombus are perpendicular, अब मैं इसको मिटा देती हूँ, ठीक है, are perpendicular bisector ऑफ ईच अदर। मतलब ये परपेंडिकुलर भी होते हैं और बाइसेक्टर भी होते हैं, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट हमने, मतलब वो वाली प्रॉपर्टी हमने लिख दी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि DO विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, BO, है ना। और ये दोनों किसके इक्वल होंगे, तो हाफ ऑफ, किसका हाफ, तो ये पूरे का हाफ, यानी DB का हाफ, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, DB कितना है बच्चों, 1/2 इंटू DB कितना है
48, तो यहाँ पे लिख दिया 48। अब इसको कैंसिल करो, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों 24 सेंटीमीटर, है ना। तो देखो डी ओ और बी ओ हमें क्या मिले 24 सेंटीमीटर, तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलो मैं इधर लिख भी देती हूँ, यहाँ से यहाँ तक है 24, यहाँ से यहाँ तक है 24, ठीक है। अब आपको पता है हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर ना पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके ये जो ए सी आपको दिखाई दे रहा है ना, इसका वैल्यू हम लोग मतलब इसका लेंथ बताने वाले हैं। अब कैसे होगा सुनो ध्यान से, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आपको 4 ट्रायंगल्स दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से, 1 2 3 4, है ना। तो इन चारों ट्रायंगल्स में से कोई भी एक ट्रायंगल आप लोगों को ले लेना है। तो कौन सा वाला लेना चाहते हैं आप लोग, कोई भी आप ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग यही वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ए ओ डी, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, इन ट्रायंगल ए ओ डी, ठीक है। ट्रायंगल ए ओ डी में जो एंगल ओ है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। यानी कि हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बच्चों, आप जानते ही हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। क्या लिखेंगे हम लोग, देखो हाइपोटेनियस यहाँ पे क्या है बताइए, एडी, है ना, एडी है ना, यस, एडी का स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्या होगा, जो रिमेनिंग 2 साइड्स हैं, देखो इन सभी को मत देखना, बस ये वाले ट्रायंगल को देखो, ठीक है। तो मैंने लिख दिया एडी का स्क्वायर जो इक्वल हो जाएगा ए ओ स्क्वायर प्लस डी ओ का स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद सारे वैल्यूज को इसके अंदर पुट करो। तो देखो बच्चों एडी क्या है, साइड ऑफ दिस रोम्बस, और रोम्बस का साइड कितना आया है 25 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 25 का स्क्वायर, ठीक है, विच इज इक्वल टू ए ओ का लेंथ है क्या हमारे पास, नहीं है ना, कोई बात नहीं, बस इसको ऐसे रहने दो। और डी ओ कितना है, अभी अभी फाइंड किया था, ये देखो यहाँ पे 24 सेंटीमीटर, तो हम इधर लिख देते हैं 24 का स्क्वायर। एक काम करो, इसको आप लिख सकते हो इक्वेशन नंबर 1, इसको लिख सकते हो 2, और यहाँ पे आप रीजन लिख करके बता दीजिए फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। अब क्या करना होगा, तो देखो एक काम करते हैं, सुनिए एकदम ध्यान से, 25 का स्क्वायर कर दो। तो 25 ऐसा क्या होता है, 625 होता है ना, यस, यहाँ पे लिख दीजिए 625, विच इज इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो इसका स्क्वायर होता है, एक बार करके ही देख लेते हैं, वैसे इतना होता होगा, चलो एक बार देखते हैं। देखो यही आता है 576। अब एक काम करते हैं, इसको इधर बुला लेते हैं, तो जब इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी कि माइनस 576 विच इज इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर, ठीक है। अब चलो इसमें से इसको माइनस करते हैं, तो 15 में से 6 गया तो 9, और 11 में से 7 गया तो 6 आ जाएगा, 6 आएगा, एक मिनट देखने दो, 5 में से 15 में से 6 गया तो 9, सही है, 11 में से 7 गया तो 4 आएगा, यस 4 आएगा, 7 8 9 10 11, सही है। फिर 5 में से 5 गया तो 0, मतलब इधर क्या आया बच्चों, ए ओ का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 49, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, तो स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड का, है ना। तो चलिए कहाँ गया, हाँ ये देखो, ध्यान से देखते रहिएगा। अभी स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों स्क्वायर में, स्क्वायर रूट के अंदर, और यहाँ से ये जो स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है ना, देखो ये रूट के अंदर आ जाएगा ए ओ का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे इसका रीजन लिख करके बता दीजिएगा कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। अब क्या होगा, तो देखो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, और ये जो 49 है ना बच्चों, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है पता है आप लोगों को, 7 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि देखो 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49 आता है ना, इसके लिए इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 49, यानी कि ए ओ हमें क्या मिला बच्चों 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ए ओ हमें मिल चुका है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है 7 सेंटीमीटर है। तो मुझे एक बात बताइए, अगर ये है 7 सेंटीमीटर तो ये भी कितना होगा 7 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है इक्वल हैं, समझे कि नहीं, ठीक है। और अगर ये 7 है ये भी 7 है, तो पूरा कितना हो जाएगा बच्चों 7 7 कितना होता है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि हमें ए सी मिल गया ना, और यही तो हमें चाहिए था, ठीक है, मैंने आपको बताया था ना यही हमें चाहिए था। तो चलिए यहाँ पर हम लोग आगे का सॉल्व करते हैं। क्या लिखेंगे पता है आप लोगों को, देखो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कि ए ओ विच इज इक्वल टू क्या होगा सी ओ, जो कितना है 7 सेंटीमीटर। अगर ये इतना है तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ए से कितना हो जाएगा, ए से लेकर के सी तक कितना होगा, ऐसे लिख देते हैं 2 इंटू
AO, ठीक है, AO कितना है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 2 × 7 यानी कि 14 सेंटीमीटर। देखो AC विच इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब चलिए हम लोग एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला यूज करते हैं और फिर इसका एरिया बता देते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि नाउ एरिया ऑफ रोम्बस, बताइए फॉर्मूला क्या था बच्चों, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ्स ऑफ डायगोनल्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 1/2 इंटू, तो डायगोनल्स क्या क्या है, पहला तो आपका डायगोनल DB है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बच्चों DB, और दूसरा डायगोनल क्या है AC, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया AC, ठीक है। अब इनके जो भी वैल्यूज हैं वो यहाँ पे रखो, तो देखो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 इंटू DB कितना है बच्चों, कहाँ पे तो फाइंड किया था ना DB, ये देखो यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया था 48, और AC कितना है यहाँ पे निकाला ना 14 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो अब इसको आप लोग कैंसिल कर दीजिए, तो कितने बार में जाएगा, ये जाएगा, या फिर इसको ऐसे कैंसिल करो, 2 7 × 14, अब 7 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, आपको एरिया मिल जाएगा रोम्बस का, है ना। तो 7 7 × 49, 7 8 × कितना होता है 56, 56 का 6, फिर इधर 5 आ गया, 7 4 × 7, एक मिनट, 7 × 56, हाँ ठीक है, फिर 7 4 × 28, 28 + 5 कितना हो जाएगा बच्चों 33, है ना, स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हमें क्या मिला, एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है। तो लिख दो यहाँ पे कि देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस विच इज इक्वल टू 336 स्क्वायर सेंटीमीटर, ओके। तो आप लोग देख सकते हो बच्चों यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3, ये हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझिए, है बहुत सिंपल, बस आपको मतलब आपके दिमाग में जाना चाहिए, ठीक है। चलो देख लो इसको, फिर हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा बच्चों, यहाँ पे क्या दिया है कि इफ लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इज 30 सेंटीमीटर, मतलब आपके पास एक रोम्बस है, देख लो यहाँ पर, ठीक है, जिसमें से एक डायगोनल का लेंथ कितना है बच्चों 30 सेंटीमीटर। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि ये जो SQ है ना, यहाँ पे देखो 2 डायगोनल्स है, एक तो ये है दूसरा ये है, ठीक है, जिसमें से एक डायगोनल का लेंथ है हमारे पास, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि ये जो SQ है ना, ये कितना है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका एरिया कितना दिया है बच्चों 240 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो फिर हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड इट्स पेरीमीटर, यानी कि ये जो रोम्बस है इसका पेरीमीटर हम लोगों को बताना है, ठीक है बच्चों। तो सुनो अभी ध्यान से, पेरीमीटर मतलब क्या होता है, चारों साइड जो रहते हैं उनके लेंथ का सम, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, पेरीमीटर निकालने के लिए ये जो रोम्बस आपको दिखाई दे रहा है इसके साइड का लेंथ पता करना होगा, ठीक है। तो अब वो कैसे मिलेगा, चलो आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पे हम लिखते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है। पहले तो आप ये लिखो कि लेट क्वाड्रिलेटरल PQRS बी द रोम्बस, ठीक है। ये एक रोम्बस है ना, जिसमें SQ कितना है, लेंथ ऑफ SQ विच इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर इसका एरिया भी दिया गया है, देखो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल मतलब रोम्बस PQRS कितना है बच्चों, इसका एरिया 240 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग क्या करें, कैसे करें, अगर हमें इसका साइड बताना है तो क्या करना होगा, सुनो पहले तो आप ये समझ लो, ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो हो गया हमारा पॉइंट M, ठीक है। और हम जानते हैं बच्चों कि ये क्या होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, है ना। और देखो ये वाला साइड, ये वाला साइड और ये वाला सभी बराबर होंगे, है ना। फिर ये और ये इक्वल होंगे, ये और ये इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये हमने इक्वल का साइन यहाँ पे लगा दिया, है ना। तो अब हमें क्या करना चाहिए, तो देखिए बच्चों ये जो यहाँ पे एरिया दिया गया है ना, इसका यूज करके हम लोग ये जो दूसरा वाला ये डायगोनल है ना, इसका लेंथ हम पता करेंगे पहले तो चलो फिर यहाँ पे हम लिखते हैं कि एरिया रोम्बस का नाम क्या है, PQRS, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों आप जानते ही हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स, है ना, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ
डायगोनल्स। ठीक, चलो अब देखते हैं यहाँ पे इसका एरिया कितना दिया है, तो 240 स्क्वायर सेंटीमीटर लिख दिया हमने, इधर लिखा 1/2 और इसके डायगोनल्स क्या क्या हैं, तो पहला डायगोनल तो आपका PR है और दूसरा डायगोनल क्या है बच्चों, SQ है ना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चों SQ, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा 1/2 इंटू PR का लेंथ हमारे पास है क्या, नहीं है, कोई बात नहीं, इसको आप ऐसे ही लिख करके छोड़ दो, है ना। और SQ हमें पता है, ये देखो यहाँ पे 30 सेंटीमीटर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बच्चों 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये दोनों को हम इधर ले लेते हैं, है ना। इधर क्या है 240, तो जब ये 2 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा और 30 इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, विच इज इक्वल टू PR, ठीक है। अब देखो 0 0 कैंसिल, यहाँ पे इसको डिवाइड करो, 3 8 सा क्या होता है बच्चों 24 होता है ना, यही तो होता है ना, हाँ 8 3 सा 24 और 8 2 सा क्या हो जाएगा 16, यानी कि PR का लेंथ हमें कितना मिला बच्चों 16 सेंटीमीटर, मतलब जो दूसरा डायगोनल है उसका लेंथ हमें मिला है 16 सेंटीमीटर, ये वाला जो है ना बच्चों ये कितना है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो एक प्रॉपर्टी हम जानते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी, चलो यहाँ पे लिख देते हैं कि सिंस वी नो दैट कि डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस, डायगोनल्स of a rhombus are perpendicular bisector of each other, ठीक है। और अगर ऐसा है तो SM और MQ ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, उसी प्रकार से PM और ये जो RM है ये भी इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा, क्या लिखना होगा, देखो हम क्या लिखेंगे पता है आपको, SM जो है ये इक्वल होगा किसके, QM के, ठीक है। और ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे हाफ ऑफ किसका हाफ, तो ये SQ का हाफ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो बच्चों SQ, ठीक है। अब SQ के प्लेस पर इसका वैल्यू रखना, तो बोलो SQ कितना है 30, चलो अब इसको कैंसिल करो तो क्या आएगा 15 सेंटीमीटर, यानी कि SM और QM हमें क्या मिला 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसी तरीके से ये लीजिए हो गया, ठीक है। फिर PM ये इक्वल होगा किसके, RM के, है ना, और ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे किसके, हाफ ऑफ किसका हाफ, तो PR का हाफ, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे लिख दिया हाफ ऑफ PR, है ना। PR का वैल्यू यहाँ पे फाइंड किया था ना, ये देखो 16, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 16, चलो इसको कैंसिल करो, बताओ कितना आएगा बच्चों 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और इन दोनों को आप लिख देना इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये बात आप लोग को समझ में आएगी नहीं। अभी हमें क्या करना है, सुनो, हमें तो साइड निकालना था ना, पर आप चिंता ना करो, अब देखो हमें साइड कैसे मिलेगा। पहले तो जो कुछ भी मिला है उसे मैं इधर लिखना चाहती हूँ। तो देखो SM कितना आया है बच्चों 15 सेंटीमीटर, ये भी कितना आया 15, ये कितना आया है 8 और ये भी कितना आया है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, इतना ही आया है ना। अभी हम क्या करेंगे पता है आप लोगों को, देखो यहाँ पे 4 ट्राइंगल्स है, तो इनमें से आप कोई भी एक ट्राइंगल ले लो, कोई भी ले सकते हो, कौन सा लेना है, चलो ये वाला ले लेते हैं SMR, है ना। इन ट्राइंगल SMR, ठीक है, ट्राइंगल SMR में एंगल M कितने डिग्री का है बच्चों 90 डिग्री का है, सही है ना। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, सो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, अब देखो बच्चों पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, सबसे पहले हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो 90 डिग्री के जो सामने साइड होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। यानी यहाँ पे ये जो SR है ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। उसके बाद जो रिमेनिंग 2 साइड्स हैं उनके स्क्वायर का सम करना होता है, यानी कि SM का स्क्वायर प्लस क्या आएगा RM का स्क्वायर, ठीक है। फिर SR स्क्वायर विच इज इक्वल टू SM, इसका वैल्यू कितना है बच्चों, ये देखो यहाँ से आप ले लो 15, तो हम इधर लिख देंगे 15 का स्क्वायर प्लस RM कितना है, यहाँ से ले लो, देखो RM कितना है 8, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चों 8, ठीक है। ये कहाँ से लिखा, इक्वेशन 1 से लिखा, बता दो, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है ना, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। अब 15 का स्क्वायर कर दीजिए, यानी 15 का मल्टीप्लाई 2 बार करो, 15 इंटू 15, तो जब आप ऐसा करेंगे ना बच्चों तो आपको क्या आंसर मिलेगा बताऊँ, ये मिलेगा 225, ठीक है। और 8 इंटू 8 करोगे तो
कितना आता, मतलब कितना आएगा 64, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करो, 5 4 9, ठीक है ना, 6 2 8 और यहाँ पे 2, मतलब SR स्क्वायर क्या आ गया बच्चों 289, ठीक है। अभी हमें क्या चाहिए, हमें तो SR का वैल्यू चाहिए, है ना। SR मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, साइड ऑफ दिस रोम्बस, है ना। तो SR का वैल्यू हमें कैसे मिलेगा, क्या करना होगा, तो सुनो, यहाँ पे हम लोग स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड का। तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा रूट के अंदर, ठीक है ना, और ये भी आ जाएगा रूट के अंदर, ठीक है। अब क्या होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, मतलब यहाँ पे आया SR, और 289 का स्क्वायर रूट क्या होता है पता है आप लोगों को, 17 होता है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हो 17। मुझे कैसे पता चला, देखो 17 का जब आप स्क्वायर करेंगे यानी कि 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे ना बच्चों, तो आंसर क्या मिलेगा 289। इसके लिए इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 17 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो बच्चों, हमने यहाँ पे साइड पता कर लिया रोम्बस का, ठीक है। अब एक बात तो हम जानते हैं कि सारे के सारे साइड्स क्या होते हैं बच्चों, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मतलब सब के सब कितने सेंटीमीटर के हो जाएंगे, 17 सेंटीमीटर के हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अभी हमें पेरीमीटर बताना था ना, बता देंगे अभी, है ना, बड़े ही आसान तरीके से। देखिए बच्चों, यहाँ पर आप एक बात बता दीजिए कि सभी के सभी साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि सिंस PQ ये इक्वल है किसके, QR के, है ना, और ये इक्वल है किसके, RS के, और ये भी इक्वल है किसके, PS के, ठीक है। और ये सब के सब कितने सेंटीमीटर के हैं, तो 17 सेंटीमीटर के हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, तो कहाँ गया रोम्बस, रोम्बस का नाम क्या है PQRS, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ PQRS, है ना। देखो बच्चों, आपके पास दो तरीके हैं पेरीमीटर फाइंड आउट करने के। पहला तरीका तो आप लोग क्या कर सकते हो, ये जो सभी साइड्स हैं इनको प्लस कर दो, या फिर आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से भी लिख सकते हो 4 इंटू साइड, है ना, क्योंकि सभी के सभी साइड्स क्या हैं बच्चों, कॉन्ग्रुएंट हैं, और कितने साइड्स हैं, 4 साइड्स हैं, ठीक है। तो आप इससे भी कर सकते हो, मतलब आप क्या करोगे 4 इंटू और ये साइड कितना है 17, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। पहला तो ये है, और दूसरा तरीका मैंने आप लोगों को क्या बताया बच्चों, ये जो सभी के सभी साइड्स हैं इनको प्लस कर दो, ठीक है। तो चलो हम लोग दोनों भी कर देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे PQ प्लस QR प्लस RS प्लस PS, ठीक है। अब सारे वैल्यूज को यहाँ पे रखो, तो PQ कितना है बच्चों 17 सेंटीमीटर, QR भी है 17, RS भी है 17, और PS भी कितना है 17 सेंटीमीटर। अब इन सभी को जोड़ दीजिए, 7 7 7 और 7, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, है ना। फिर 1 2 3 4 4 2 6, मतलब 68 सेंटीमीटर। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर जो मैंने आपको दूसरा तरीका बताया, क्या लिखेंगे 4 इंटू साइड, ठीक है। तो बताइए साइड का लेंथ कितना है बच्चों 17 सेंटीमीटर, तो 17 4 सा क्या होता है 68 होता है ना, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 68 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो दोनों भी तरीके से आप कर सकते हैं, मतलब ऐसे किया तो भी चलेगा, ऐसे किया तो भी चलेगा। आप देख लीजिएगा कि आपके स्कूल में आपके टीचर्स कैसा अलाउ करते हैं। अगर उन्होंने बोला ऐसा करने को तो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि पेरीमीटर का मतलब यही होता है, जो चारों साइड्स हैं उनको प्लस कर दो, बस वही होता है आपका पेरीमीटर, ठीक है। तो देख सकते हो बच्चों, 4th क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हुआ, तो इसकी भी प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की। बाकी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो एकदम आसान था, बस उसमें हमें फॉर्मूला लगाना था, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली आपका ये जो प्रैक्टिस सेट 15.2 था ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। और सुनो, यहाँ पर मैंने जो भी आपको सॉल्यूशंस करवाए, अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल में जा करके ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, अभी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलो, गुड बाय एवरीवन।